आप दुख के साथ, आंसू के साथ अपने दुख को किसी को बताओगे, वो आपका दुख एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, चौथे दिन वो अपने हाथों को खड़ा करेंगे। उनकी शांति वो आपको 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे और चौथे दिन वो अपने हाथों को खड़ा करेंगे। इनका तो रोज का यही काम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता। यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके जीवन में बहुत सारे बोझ होंगे। हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इतना कुछ करने के बावजूद भी, आपकी उस मेहनत करने के बावजूद भी आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो आप कुछ कर रहे हैं उसका फल आप देख नहीं पा रहे हैं। जो कुछ कमा रहे हैं वो सब व्यर्थ ही जा रहा है। जो कुछ आप चाहते हैं, आप चाहते तो बहुत कुछ है, पर जो चाहते हैं वो आपके जीवन में नहीं बन पा रहा। आप चाहते हैं कि मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में बहुत कुछ देखूं, बहुत कुछ करूं, बहुत कुछ आप इच्छाएं रखते हैं, पर इतना परिश्रम करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बन पा रहा है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो आज प्रभु आपसे कहता है, आज प्रभु हर एक उन बेटे बेटियों से, हर उन भाई बहनों से, हर एक उस सदस्य से कहता है जो आज मुझको सुन रहे हैं, जो आज मुझको देख रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं, प्रभु का आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। आज कई बार अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहा होगा, बहुत बढ़ना चाहा होगा, बहुत कुछ उन्नति की ओर आपने चलना चाहा होगा, पर नहीं कुछ हो पाया। अभी हमने गवाही में सुना, जब उस परिवार के अंदर आज से करीब 3 साल पहले उस परिवार के अंदर 2 बच्चों को कुछ बताया, और जब उन दोनों बच्चों को बताया, बेटा आज आपने बहुत अच्छा स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, इस पढ़ाई को आप आगे उपयोग में लाओ, इस्तेमाल करो। अगर आप इस पढ़ाई को आगे यूज नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगी, उस पढ़ाई का कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। और जब उन बच्चों को बताया गया, उन बच्चों को ये बातें उन्हें बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता मेहनत करे, कोई इंसान नहीं चाहता कि हम बहुत ज्यादा परिश्रम करें। हम परिश्रम तो थोड़ा करें पर मिल बहुत जाए। लेकिन जब उन बच्चों ने सच में परिश्रम किया तो उसका रिजल्ट हमने देखा। 3 साल के अंदर जब उन बच्चों ने उस बातों को सुना, उस डांट को सुना, और उस डांट को सुनकर जब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा और परिश्रम को किया, तो मैं बताना चाहती हूँ प्रभु, परमेश्वर ने उनके परिश्रम को देखा, और परिश्रम को देखने के बाद परमेश्वर ने उनके मेहनत का फल उनको दिया है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है, जो परमेश्वर की सुनता और उसके अधीन रहता, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, उसका वायदा है। अभी हमने गवाही में सुना, उस बेटे के पास कुछ काम नहीं था, आज परमेश्वर ने उस बेटे को 2 शॉप की आशीष दी है, एक एक्टिवा और एक गाड़ी की आशीष कल के दिन में, उनके परसों के दिन में उनके घर में आई है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 3 साल के अंदर इतनी कामयाबी को हासिल करना, तो याद रखें, बहुत सारे लोग आज भी अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पर आज फल देख नहीं पा रहे। रीजन क्या है? क्या है रीजन? रीजन एक ही है, आज बोझ तो उठा रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, पर उस बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। बहुत कुछ पाना चाहते हैं पर प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लाना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो सीमित रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अगम्य हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है।
जैसे उसका नाम महान है, वो ऐसे आपके नाम को महान करना चाहता है। जैसे उसका नाम विशाल है, वो ऐसे आपके नाम को विशाल में बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप सीमित रहें, क्योंकि परमेश्वर का कलाम एक बात को कहता है, और वचन कहता है अगर वैसा 54 में भी जाते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दाएं और बाएं फैलेगी। क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको बोझों को उठाने के लिए भी तैयार है। वो चाहता है केवल आप अपने बोझ को लेकर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास अपने बोझ को लेकर आ जाओ, और बदले में मुझसे शांति पाओ, आनंद पाओ, उद्धार पाओ, छुटकारा पाओ, आशीष पाओ, बरकतें पाओ। हालेलुया। वो कुछ और नहीं चाहता, वो केवल यही चाहता है, हे बोझ से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज से पहले आपने कभी ये सुना है? क्या आज से पहले आपने कभी किसी के मुख से इन शब्दों को सुना कि तुम केवल अपना बोझ लेकर आ जाओ, अपनी चिंताएं लेकर आ जाओ, अपने दुख लेकर आ जाओ, अपनी बीमारियां लेकर आ जाओ, अपनी आर्थिक तंगियां लेकर आ जाओ, अपने पारिवारिक समस्या को लेकर आ जाओ, अपने बच्चों की समस्या को लेकर आ जाओ, अपने हस्बैंड की समस्या को लेकर आ जाओ। आप बहुत कुछ कमाते हैं पर जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं कर पा रहे, इस बोझ के साथ मेरे पास आ जाओ। आपने बहुत अच्छे अच्छे उपदेशों को सुना होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुना होगा, पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी ने ये कहा हो तो कि तुम अपने बोझ को मेरे पास ले आओ और उस बोझ को मुझको दे दो, और मुझसे तुम अपनी जीवन में शांति को पालो, विश्राम को पालो, आराम को पालो, आनंद को पालो। क्योंकि जिसके पास ये होगा वही आपको दे सकता है। जिसके पास शांति होगी वो आपको शांति दे सकता है, जिसके पास विश्राम होगा वो आपको विश्राम दे सकता है, जिसके पास आनंद होगा वो आपको आनंद दे सकता है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु कहता है, अगर हम यूहन्ना 14 में जाते हैं, उसका 27 पढ़ते हैं, तो वहां प्रभु का वचन यही कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जो संसार देता वो शांति नहीं देता मैं, क्योंकि संसार की शांति पल भर की है। आप दुख के साथ, आंसू के साथ अपने दुख को किसी को बताओगे, वो आपका दुख 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, 4थे दिन वो अपने हाथों को खड़ा कर लेगा और कहेगा इनका तो यही काम है, इनका तो यही रोना है। उनकी शांति वो आपको 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, और 4थे दिन वो अपने हाथों को खड़ा कर लेंगे। इनका तो रोज का यही काम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता। यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके पास इतना विश्राम है कि उसके पास जितने भी लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं, बीमारियों को लेकर आते हैं, आर्थिक तंगियों को लेकर आते हैं, सब चीजों का निचोड़, सब चीजों का पूरी रीति से छुटकारा केवल यीशु मसीह के पास है। कोई और है ही नहीं जो हमारे आंसू को पहुंच सके। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बरकतों से भरूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कामों पर आशीष और बहुत ज्यादा आनंद से तुम्हें भर दूंगा। जिसके पास जो होगा वो वही देगा प्रियो, क्योंकि बाइबल एक बात को कहता है, कोई अंधा दूसरे अंधे को सहारा नहीं दे सकता। अगर अंधा अंधे के हाथ पर, सर पर, कंधे पर हाथ रखकर चलेगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कोई अंधा दूसरे अंधे को सहारा नहीं दे सकता। केवल यीशु मसीह है जो आपको पूरी रीति से विश्राम दे सकता है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज अपने जीवन में जो भी चिंता, जो भी बोझ, जो भी बातों को लेकर आए हैं, वो अपने तक मत रखें, क्योंकि अपने तक रखते रखते आप दबते चले जाओगे। क्योंकि मैं नहीं कहती, वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक वो ना चाहे कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन में किसी भी बोझ को देखना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आप बोझ के नीचे दब जाए। वो चाहता है आपके बोझ को, आपकी चिंताओं को आपके जीवन से दूर करने के लिए। इसलिए उसने अपने पास आपको बुलाया है, और जिसने अपने पास आपको बुलाया है, और वो यही चाहता है, अपने बोझ को दे दो और मुझे विश्राम पाओ, छुटकारा पाओ, आनंद पाओ, शांति पाओ, क्योंकि ये सब चीजें यीशु मसीह के पास है। इसलिए जो कोई अपने जीवन में सच्चा विश्राम पाना चाहता है, तो आज अपने जीवन का हर एक बातों को, भले ही आप किसी को नहीं बता सकते, भले ही आप किसी से अपने दुख या समस्या को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु से आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु को अपने जीवन की बातें बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, शांति को पाओगे। क्योंकि वचन आगे कुछ कहता है, और क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हालेलुया, मुझसे सीखो। उसने अपना उदाहरण क्यों दिया? उसने इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था, अपने पिता के अधीन था, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, जिसने मिट्टी को उठाकर एक पुतला बनाकर उसके अंदर अपनी सांस को फूका, अपना जीवन उसके अंदर दिया। वही परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, और तुम अपने जीवन में विश्राम पाओगे।